वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। एक लंबे टाइम के बाद मैं आपको एक वीडियो डाउनलोड करने जा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कराऊंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। +1 का टॉपिक है, रिलेटिव मोशन की हम बात कर रहे हैं। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलेटिव मोशन। इसको बहुत ढंग से समझना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। तो डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे बेटा रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन, ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं बेटा, ध्यान देना यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी। पहले मैं इसमें वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं, वन डायमेंशनल मोशन की बात कर रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। जैसे हम सपोज करते हैं यहां पे बेटा, मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है मूविंग विद वेलोसिटी v एंड द सेकेंड इज b मूविंग विद वेलोसिटी vb, ठीक है बेटा। और हम कहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या होगा। तो ये जो हमारा आएगा, दिस इज vb माइनस b। इसे कहते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a, सॉरी b विद रिस्पेक्ट टू a। सिमिलरली अगर v ab ले तो क्या आएगा मेरे बच्चे, दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b। तो vab जो आएगा मेरे बच्चे, दिस इज va माइनस vb। इज दैट क्लियर? कहां से आई ये चीज हम डिस्कस करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। यहां पे हम एक फ्रेम ले लेते हैं, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x। वन डायमेंशनली कोई पार्टिकल हमारे दो मूव कर रहे हैं, a और b। सपोज किया मैंने t=0 पे a की पोजीशन हमारी है x0 और b की जो पोजीशन है मेरे बच्चे, दैट इज x0b, t0 पे, ठीक है। तो ये तो x0 है और ये वाली हमारी जो है x0, सॉरी xb, दैट इज x। ये a वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये हमारा b वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमें निकालना है, मालूम कहते हैं कि पोजीशन ऑफ b, पोजीशन ऑफ b, a के रिस्पेक्ट की बात नहीं करूंगा मैं यहां पे, कि पोजीशन ऑफ b आफ्टर टाइम t। तो पोजीशन ऑफ b आफ्टर टाइम स्मॉल t क्या आएगा मेरे बच्चे, xb t। पहले xb नॉट माइनस की जगह प्लस कर लेंगे, कुछ डिस्टेंस और ट्रेवल करेगा। तो अगर ये vb वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये a वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो vb इंटू t हो गया डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा t टाइम में, ठीक है भाई। सेम वे a की पोजीशन निकाले, सो द पोजीशन ऑफ a आफ्टर टाइम t, वो क्या होगी मेरे बच्चे, xa t xa नॉट प्लस va और इनटू टी।
ठीक है मेरे बच्चे। अब आप निकाल लो, चाहे बी की पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में या ए की पोजीशन बी के रेस्पेक्ट में। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम छोड़ देते हैं, इससे आपको पता चल जाएगा कहाँ से आया। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, देखिए कि पोजीशन ऑफ व्हाट, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो एक्स डी ए क्या होगा बेटा, एक्स बी माइनस एक्स ए। और ये चीज हमारी रखें हम, तो एक्स बी हमारे पास क्या था, एक्स नॉट बी, सॉरी एक्स बी नॉट प्लस वी बी टी माइनस एक्स ए नॉट माइनस वी ए टी। ये वाले टर्म एक तरफ ले आओ, तो एक्स बी पैरो लगा लो इन पे, नॉट माइनस एक्स ए नॉट प्लस वी बी माइनस वी ए के पर इंटू टी, चलेगा। तो ये चीज हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स डी ए जो आएगा बेटा वो कितना आएगा, वी बी माइनस वी ए। अगर हम करें तो यहां से अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी मींस रिलेटिव की बात कर रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी आई मेरे बच्चे, आप कंपेयर करिए। यही तो बची हमारी, ये तो आप जानते हो क्या होगा, एक्स बी ए लिख सकता हूं मैं, सॉरी नॉट और प्लस वी बी माइनस वी ए और इनटू टी। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये क्या आएगी हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी ए क्या है बेटा, वी बी माइनस वी ए, दिस इज वी बी माइनस, ठीक है मेरे बच्चे। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जो चीज है वो मैंने आपको डिस्कस किया है, ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सी चीज है। अब थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं मेरे बच्चे कि अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालें। तो पहले इसको मैं रफ कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं है। हो गया पूरा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या निकाला हमने, वी बी माइनस वी। तो इसका बेटा जो मैग्नीट्यूड आएगा वो लाफ पैरेललोग्राम लगा दो चाहे लाफ ट्रायंगल लगा दो, ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी ए वी बी। और अगर हम देखें तो ये हटा दें तो क्या आएगा हमारा cos थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी cos थीटा होता है। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड इन फैक्ट वी बी ए अगर हम लें यहाँ से तो इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो, तो वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी ए वी बी cos थीटा। एक चीज ध्यान देना, अगर हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लें तो ये हमारा हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ये बहुत आसान है, मैग्नीट्यूड उतना ही आएगा, चेक करके देखो। तो बेटा वी ए बी का मॉड क्या आएगा, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी ए वी बी cos थीटा। तो ये चीज है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा,
वन डायमेंशनल मोशन की अगर हम बात करते हैं। सेम वे अगर हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करें तो मान लो एक्सेलरेटेड मोशन होता तो अगर हम बात करते कि रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप सीधे सीधे क्या लिखते, ए बी माइनस ए ए। ठीक, अगर मैं कहता रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या करते मेरे बच्चे, बहुत ही आसान था, ऐसे ही करते कि ए बी क्या हो जाता, ए ए माइनस ए बी। याद रहेगा बेटा, ये चीजें हैं हमारी जो हमने एक रफ आइडिया दिया। किसकी बात की मैंने, रिलेटिव मोशन की बात की। अब इसमें बहुत सारे हमारे केसेस आएंगे मेरे बच्चे। केसेस ये आएंगे कि हो सकता है सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, हो सकता है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर मूव कर रही हो। तो तीनों केसेस को हम लेके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ बेटा, केसेस लेते हैं हम इसमें। देखिए मेरे बच्चों, देखिए बात कर रहा हूं मैं यहां पे, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है मेरे बच्चे, आपने पहले ही कहा वी बी ए, दिस इज वी बी माइनस बी। इसका जो मैग्नीट्यूड मैंने निकाला, स्क्वायर रूट क्या था, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी ए वी बी कॉस थीटा। तो पहला केस हम डिस्कस करेंगे यहां पे। देखिए मेरे बच्चे, केस फर्स्ट, देखिए फर्स्ट केस कहते हैं कि अगर हम ए और बी दोनों पैरेलल हैं, सेम डायरेक्शन में, इट मींस अगर ये वी ए है, दिस इज वी बी, तो क्या होगा इस केस के अंदर, थीटा क्या होगा बेटा 0 और cos 0 कितना होता है 1। तो हमारे पास वी बी ए क्या होगा, बोलिए, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस वी ए वी बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, तो इसको हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी का होल ऑफ स्क्वायर का रूट लेंगे, स्क्वायर से रूट कटेगा, तो इस केस में जो आएगा वी बी ए वो कितना आएगा मेरे बच्चे, आप समझदार हो, क्या हो जाएगा, बोलिए, दिस इज वी ए माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए, आपकी मर्जी है, चॉइस है। ये डिपेंड करेगा, जो ज्यादा है उसमें से सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। इसको ए मान लो, ठीक है। अब जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं, एक कार है ए मूविंग विथ 40 किलोमीटर पर आवर एंड कार बी with 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी कार बी विद रिस्पेक्ट टू ए कार का मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो सीधे सीधे कर दोगे आप वी ए माइनस,
40 minus 30 that is 10 किलोमीटर। VB माइनस VA भी कर सकते हो, डिपेंड कर रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया कि इस केस में VA ग्रेटर है VB से। अगर मैं कहता VB ग्रेटर देन VA है तो VBA जो लेते हैं आप क्या लेते हैं बेटा, तो VB माइनस, बात समझ में आ गई। अब देखिए मेरे बच्चे, अगर मैं दूसरा केस लूं, समझना, मान लो दोनों एंटी पैरेलल है, अगर मैं कहता हूं ए की वेलोसिटी एंटी पैरेलल है बी के, जैसे मैं दिखाता हूं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो अब जो होगा थीटा कितना आएगा बेटा 180 डिग्री, और cos 180 होता है -1। तो इस केस में मेरे बच्चे क्या करोगे बताइए, क्या होगा, VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर माइनस ट्वाइस VA VB एंड cos 180 का रूट, तो आप लिख सकते हो इसको VA प्लस VB का होल ऑफ स्क्वायर। क्यों लिख सकते हो, आप समझ गए होंगे, इसकी वैल्यू -1 आएगी, माइनस माइनस प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, क्या आएगा हमारा A प्लस B का होल स्क्वायर। तो हमारे पास ये आया, स्क्वायर से रूट काट दें, तो VBA क्या आया मेरे बच्चे, दिस इज VA प्लस VB। ये कब होगा, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट मूव करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को अगर हम आपसे कहते, जो पहले हमने कराया था, देखना मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे कहता कि ये B इसकी तरफ आ रहा है, दिस इज VB, दिस इज VA, तब क्या होता 30 किलोमीटर पर, तो उस केस में ऐड हो जाता, ऐड होता, तो कितना हो जाता हमारा 70 किलोमीटर। क्या मेरी बात समझ में, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, केस थर्ड की बात कर लेते हैं साथ के साथ। थर्ड केस देखिए बेटा, अगर मैं कहता VA परपेंडिकुलर टू VB, समझना, लाइक दिस, दिस इज VA, दिस इज VB, तो रिजल्टेंट ये आएगा, और ये हो गया एंगल 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होगा कि थीटा 90, तो cos 90 क्या हो गया जी, तो VBA जो आएगी मींस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ क्या B विद रिस्पेक्ट टू A रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर, बाकी चीज क्या हो जाएगी हमारी जी। तो हमारे पास इस केस में VBA जो आएगा वो क्या आएगा, रूट VA स्क्वायर प्लस VB स्क्वायर। एक चीज बताया, मैं डायरेक्शन भी बता सकता हूँ रिजल्टेंट का, दैट इज थीटा। तो ये VB है हमारी, VA है, तो टेंजेंट थीटा VB बाई VA, तो थीटा टाइन उधर ले जाइए VB बाई A, तो ये चीज आप निकाल सकते हैं अगर इस तरीके से। तो बेसिकली इसके 3 केसेस थे, जो 3 के तीनों केसेस को हमने डिस्कस किया। यहाँ पे हमने किसकी बात की है, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन की बात। अब हम इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही आसान सी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है एक पैसेंजर है जो d डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द बस, ठीक है।
ये कह रहे हैं कि जिस समय एट द टाइम बस स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड द मिनिमम कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ with which minimum constant velocity with which the passengers should run toward the bus so as to catch it, कि पैसेंजर किस मिनिमम वेलोसिटी से किसकी तरफ मूव करें, टुवर्ड द बस, कि वो बस को आके जाके कहीं कैच करें टी टाइम पे। मान लो ये पैसेंजर यहां पे कैच कर लेता है एट एनी टाइम टी, तो पैसेंजर के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी वो कितनी होगी? डी डिस्टेंस तो ट्रेवल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी कितनी है डी, प्लस जो बस डिस्टेंस ट्रेवल करेगी डी डैश टी टाइम में, वो डिस्टेंस भी इसको कवर करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की गई है बाय पैसेंजर वो कितनी होगी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पैसेंजर टू कैच द बस, वो कितना होगा? d प्लस ये कितनी ट्रेवल करेगी? d डैश, इनिशियल वेलोसिटी बस की 0 है, तो s बराबर क्या लगा दीजिए, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये चीज 0 हो गई, तो हमारे पास d प्लस हाफ at स्क्वायर, और s जो हमारा होगा वो v इंटू क्या हो जाएगा t। बात समझ में आ गई? तो अब हम t की वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा, कैलकुलेट कर लेंगे। समझे मेरे बच्चे? तो कर लीजिए इसको मॉडिफाई, क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ट्वाइस bt 2d प्लस at स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो हमारे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, देखिए इसको मॉडिफाई करता हूं मैं यहां पे, at स्क्वायर उधर ले जाओ तो माइनस ट्वाइस bt माइनस 2d इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गई t के फॉर्म में। तो आप धराचार मेथड से t क्या निकालते हैं बताइए बेटा, t की वैल्यू कितनी आएगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो हमारे पास तो माइनस b, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2b प्लस माइनस b स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4v स्क्वायर माइनस 4a, b स्क्वायर माइनस 4a होता है, तो माइनस 4ac, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2d, और ये हमारा a हो गया 4ac बाई 2a होता है, तो 2 इंटू यहाँ पे a है, हमने इसको कंपेयर कर दिया, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो होती है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। क्या ये बात समझ में आ गई? इसी फॉर्मूले को हमने इसको इससे कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यू निकाली, इसमें रख दी, तो हमारे पास फिलहाल जो रिजल्ट आया बेटा वो ये आया। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, देखिए बेटा 4 कॉमन ले लेंगे तो बाहर 2 निकलेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा v प्लस माइनस अंडर रूट, बोलिए बेटा v स्क्वायर प्लस 2ad और बाई, ये टाइम हमारा
समझे मेरे बच्चे? ठीक है। अब देखिए कि टाइम को मिनिमम करना है तो ये फैक्टर हमारा जो होगा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। ये फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कहीं हमने मिस्टेक की, शायद ये माइनस आएगा, इसको चेक करो बेटा एक बार। इसको चेक करो बेटा, कहीं माइनस का क्या चक्कर हुआ है। हाँ ये माइनस का, ये तो प्लस का आएगा ना, ये गड़बड़ हो गया, ये प्लस का था, यहाँ पे गड़बड़ किया देखो, तो सी हमारा प्लस का आएगा तो माइनस नहीं होगा, ये माइनस ही रहेगा बेटा हमारा, ये भी माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस इधर ही है ना बेटा, हमने माइनस कर दिया था, उसको उधर ले गए। तो हमारे पास फॉर मिनिमम वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे बेटा, ऊपर थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, देखिए तो फॉर मिनिमम स्पीड ये फैक्टर 0 कर दो, v² माइनस ट्वाइस AD 0, तो v² तो क्या होगा, ट्वाइस AD का, तो दिस मस्ट बी मिनिमम स्पीड ऑफ द पैसेंजर सो दैट टू कैच द बस। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? समझ में आ गई? देखिए मेरे बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम पूछी जाती है, इसको समझना आप लोग। जैसे हम कहते हैं कि एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल, 3 पार्टिकल ऑलवेज एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं विद द सेम स्पीड, लाइक दिस, ठीक है। तो पूछा जाता है व्हेन एंड वेयर दे पार्टिकल्स मीट, क्या निकालना है, when and where all the 3 particles meet। अब देखिए ये बहुत है तो छोटी प्रॉब्लम, इसको मैं पहले तो शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करता हूं, एक हमेशा एप्लीकेबल होगी, ठीक है। वेयर, व्हेन एंड वेयर, पहले मैं व्हेन की बात करता हूं। वेयर मीन्स आफ्टर व्हाट टाइम, द टाइम व्हेन, देखिए मेरे बच्चे, द टाइम व्हेन all the 3 particles meet। इसका एक शॉर्टकट होता है MTR, याद रखना हमेशा। जो साइड है, मान लो हमने इसकी A मानी, बाई होता है V माइनस V cos 2 पाई n। n जो हमारा है वो नंबर ऑफ साइड है, दिस इज नंबर ऑफ साइड। अब देखना बहुत आसान तरीके से आप इसको किसी में भी लगा सकते हो, मैं आपको सभी को दिखा देता हूं। तो यहां से t क्या होगा, टाइम 1 v माइनस v, और n की वैल्यू कितनी है, 3, 1 2 और 3 साइड है, तो हमारे पास क्या हो गया, cos 2 पाई बाई 3। इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू होगी, cos 2 पाई होता है 180 बाई 3, 60, cos 120, cos 120 को लिख सकता हूं मैं cos 90 प्लस 30, 90 प्लस थीटा सेकंड में गया तो माइनस साइन थीटा, तो माइनस हाफ साइन 30 हाफ। तो हम यहां पे क्या करेंगे, माइनस हाफ, तो आ जाएगा a अपॉन v माइनस माइनस प्लस v बाई 2, तो a 3v बाई 2। तो जो टाइम लगा मेरे बच्चे
वो होगा 2a/3b। तो इतने टाइम के बाद वो आपस में मिलेंगे, और कहां मिलेंगे ये मैं बता देता हूं, सेंट्रॉइड पे। वेयर मींस एट सेंट्रॉइड। समझना कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। ये मैं आपको डिस्कस कर दूंगा कैसे, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसी मेथड को थोड़ा सा। मान लो इस v को रिजॉल्व कर दूं मैं, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे। एक तो ये आएगा, ये 60 है पूरा, तो ये 30 हो गया। अरे एक कोलेटरल है यार। तो इधर आ गया कितना कंपोनेंट, v cos 30, और इसका परपेंडिकुलर आया v sin 30। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो अगर हम देखें तो v cos थीटा रिस्पॉन्सिबल होगी यहां तक पहुंचने में, इससे तो पहुंचेगी नहीं, ऐसे इसका रिजॉल्व करेंगे। तो थीटा वाला v cos थीटा, साइन वाला इधर आएगा, तो इससे नहीं मिलेंगे, तो यहां से सीधे पहुंचेंगे। तो टाइम जो लगेगा यहां से, डिस्टेंस अगर हम इसकी x मान लें, और वेलोसिटी कितनी है v cos 30। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यहां पे x कितना है हमारा ये देखना पड़ेगा। v cos 30 आप जानते हो, x कैसे निकालोगे, मैं अलग निकाल देता हूं बेटा। देखो यहां पे, देखो हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो ये पॉइंट निकालना है। ये बराबर होते हैं, ये 30 है, ये कितना हमारा है a/2, आधा है, पूरा ये था। तो अगर हम इसको x माने तो cos 30 बेस अपॉन हाइट, तो x जो हो गया a/2 बाई cos 30, तो x कितना हो गया a/2 √3/2, तो 2 कट जाएगा a/√3। तो हमारे पास t कितना हो गया a/√3, और v बाई ये है √3/2, तो √3 नीचे आ गया, 3 हो गया, 2 ऊपर गया, तो twice/3। तो ये चीज और ये चीज बेटा क्या है हमारी, सेम है। तो आप चाहे MTR लगा दीजिए या जनरल मेथड, ये हमारा क्या है बेटा, अल्टरनेट मेथड, चाहे आप इसका इस्तेमाल करें। तो आज इस लेक्चर में बेटा मैं इतना ही रखूंगा, बाकी लेक्चर में डिस्कस करूंगा, इसकी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर